देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य राम कथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर आई सुबासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पग वंदन किए नाशय विघ्न अनेक नाशय विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से इस छवि को सुमधुर और सुव्यवस्थित ढंग से आप सबों के समक्ष पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं अनिल ओझा जी। और बड़े आनंद के साथ हम सब अहर्निश श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करते हैं। जहां भी है, जिस स्थिति में, जिस परिवेश में, बड़े ही सुंदर बात बताई। जिस देश में जिस वेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और यही बात धुंधकारी के जीवन में कमी हो गई थी। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत अच्छे ज्ञानी थे और वही जो धुंधकारी है, धुंधकारी जो है महाखल निकला, महापापी निकला। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को सताना, दूसरे को रुलाना। और महाराज स्थिति ऐसी आ गई कि वही धुंधकारी अपने घर में ही वैश्या को ला करके रखना प्रारंभ किया और वैश्या को रख करके घर को ही वैश्यालय बना लिया। विचार करिए, जिस परमात्मा ने हमें इतने सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से इस शरीर को जिस परमात्मा ने बनाया, जिस प्रभु ने इस शरीर की छवि को दिया, नरक बनाने के लिए नहीं, अपितु यहाँ इस संसार में आने के बाद हमें फिर उस धाम को जाना है, फिर जहां लौट करके मनुष्य नहीं आता। उसने इस प्रकार से उपकार नहीं किया। कारण क्या था? कारण यही था, उसकी संगति जो थी अच्छे नहीं थे। क्योंकि कहा जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एके भाव बिका। जो मिश्री बनाया जाता है, मिश्री बनाने में महाराज जो धागे लगाए जाते हैं, धागे जब उसमें पिरो दिया जाता है तो वही धागा जो 20 रुपए मिलने वाला धागा जब मिश्री के साथ में समावेश होता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। मिश्री का भाव यदि 150 रुपए है तो धागा का भी महत्व उसी प्रकार से 150 रुपए हो जाता है। ये संगत का प्रभाव है। हमारे जीवन में यदि अच्छा संगत हो, हमारे जीवन में सुव्यवस्थित ढंग से सुसंस्कारवान व्यक्ति के साथ में यदि हमारा संस्कारवान हो तो जीवन पावन हो जाता है। यहीं पे गोकर्ण जी महाराज इतने विद्वान हो गए, आत्मदेव महाराज इतने विद्वान थे, लेकिन धुंधुली और धुंधकारी दोनों के दोनों खल निकले, दोनों के दोनों पापी निकले। दूसरे को सताना, दूसरे को रुलाना। धुंधुली में भी वही लिखा हुआ था, कलह करना। जब तक अपने घर में किसी के साथ कलह न कर ले तब तक उसका पेट भी नहीं भरता, खाना भी नहीं पचता महाराज।
जब धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला, समाप्त कर डाला। और ऐसे नहीं मारा, क्यों? क्योंकि पापी का मौत जल्दी नहीं होता। बार बार प्रयत्न कर रही है, बार बार प्रयत्न किया मारने के लिए। कौन? 5 गो वैश्या बार बार प्रयत्न कर रही है, धुंधकारी को मार दिया जाए, धुंधकारी को मार दिया जाए। नहीं मारा महाराज। लेकिन कब मरा? तब तांगार सहमोहस्या तान मुखे ही विचिक्षिषु। जब नहीं मरा उस समय में धुंधकारी के मुख पे जलते हुए अग्नि को ला करके, आग को ला करके, जलते हुए अंगार को ला करके उसके मुंह पे डाल दिया। और धुंधकारी का हाथ पैर दोनों बंधे हुए आज धू धू करके चिल्ला रहा है, कोई बचाने नहीं गया। बार बार चिल्लाया लेकिन कोई बचाने नहीं गया। और धू धू करके धुंधकारी समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, मर गया। और कहते हैं महाराज, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन नहीं आया, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी सदगति नहीं होती, प्रेत बना। जब जीवन में उसने तो जीते जी लोगों को रुलाया, समाज वाले को रुलाया, परिवार वाले को रुलाया, यहां तक अपने पिता के ऊपर उसने हाथ छोड़ दिया, माता के ऊपर हाथ छोड़ दिया, भाई बंधु को कुछ समझता ही नहीं था। मरने के बाद में जब प्रेत बना महाराज, कभी भैंस का शरीर धारण करता है, कभी गधे का शरीर धारण करता है, कभी कुत्ते का शरीर धारण करता है, रोता है, चिल्लाता है। क्योंकि जो अन्न से पुष्टि होनी चाहिए, जो जल से पुष्टि होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। विचार करिए, हम लोग गिलास में जल लेते हैं और गट गट करके पी जाते हैं, लेकिन उस प्रकार उस प्रेत की नहीं है महाराज। एकदम सुई के नोक के बराबर जल देने के बाद सुई के नोक के बराबर उसको पानी मिलता है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। महाराज गांव वालों ने इस प्रकार से विचार किया कि इस प्रकार से उत्पात मचा रहा है। गोकर्ण जी महाराज को इस बात को पता चली। गोकर्ण जी महाराज जा करके गया में जो है श्राद्ध कर दिया। कहे कि कम से कम गया में श्राद्ध कर देने से भाई की मुक्ति तो मिल जाए, मेरे भाई कम से कम मुक्त तो हो जाए। और मेरा भाई यदि मुक्त हो जाता है तो हमें तो बड़े आनंद के साथ में, बड़े प्रेम भाव के साथ में एक भाई होना ये नितांत जरूरी है। और यही ऐसा कर्म है कि कोई किसी के लिए तर्पण कर सकता है। और महाराज उसी समय में जाकर के गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के उसका पिंडदान कर दिया। गोकर्ण जी महाराज को लगा कि मेरा भाई सदगति हो गई होगी, मेरे भाई परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी। घूमते फिरते स्मरण आई, क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो होता है ना, स्वर्ग से ही बढ़ करके होता है। चलो एक बार गांव के तरफ घूम लेते हैं। और वही गोकर्ण जी महाराज गांव के तरफ आते हैं। रात्रि का समय हो जाता है। मन में विचार करते हैं, यदि गांव वाले मुझे देखे ना तो मेरे पास में भोजन कर लीजिए, मेरे पास में भोजन कर लीजिए। गांव वाले लोग मुझसे कहेंगे मैं किसको इतने रात को कष्ट परेशानी में डालूं। इसी के लिए गोकर्ण जी महाराज अपने घर के तरफ प्रस्थान कर गए। और घर में गए, महाराज वर्षों से बंद था। जिस वैश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को वहीं पे गाड़ दिया था, आज वही गोकर्ण जी महाराज घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एकदम सुनसान घर लग रहा है। जो घर खिलखिला रहा था, जो मानो कि घर में से हंसी आ रही हो, आज वही घर रोने की आवाज सुनाई दे रही है। महाराज जैसे तैसे खाट बिछाए और प्रेम भाव से सो गए। मध्य रात्रि में महाराज, मध्य रात्रि में इस प्रकार से आवाज आई कि गोकर्ण जी महाराज उठ करके बैठ गए, मानो कि किसी की रोने की आवाज आई, उठ करके बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद में सो गए। फिर महाराज कभी हाथी बन करके, कभी शेर बन करके, कभी बिल्ली बन करके, कभी कुत्ते बन करके महाराज सामने में आता है और रोता है। गोकर्ण जी महाराज बड़े सहम गए, बड़े अब जो है विचलित तो हो गए। गोकर्ण जी महाराज मन में ऐसा विचार आया, कौन है? उस समय में गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं, अरे तुम हो कौन? कभी भैंस
कभी भैंस बनते हो, कभी गधे बनते हो, कभी भेड़ बनते हो, आखिर तुम हो कौन? महाराज धुंधकारी रोते हुए कहता है कि जब बुरे समय जब आते हैं ना, तो बुरे समय में एक भाई दूसरे भाई को पहचानना भूल जाता है क्या? और उस समय में कहता है धुंधकारी कि अहं भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई, तुम पूछते हो कि कौन है? हमारे पास में मजबूरी है, हमारे पास में भोजन नहीं मिल रहा है, मैं बड़े व्यग्र हूं, मुझे प्यास लगी हुई है। अहम भ्राता त्वदीयस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेन, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं कहूं कि समाज वाले की दोष है, मैं कहूं कि मेरे पिताजी का दोष है, मैं कहूं कि मेरी माता का दोष है, मैं कहूं कि तेरा दोष है, किसी का दोष नहीं है। दोष तो स्वकीय नैव दोषेन, ये मेरा दोष है कि मैंने परमात्मा का स्मरण नहीं किया, प्रभु का चिंतन नहीं किया, प्रभु का हरि का सुमिरन नहीं किया। स्वकीय नैव दोषेन, मैं क्या करूं भाई? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो। अरे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अभी अभी तो हम गया में जाकर के श्राद्ध करके आए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अरे गया में एक बार जिसका श्राद्ध हो जाता है उसकी तो परम मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, और मैंने तो अभी अभी तुम्हारा पिंड दान करके आया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। वही प्रेत यानी वही धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। भाई सतेनापि यानी मेरा श्राद्ध गया में एक बार नहीं, मेरा श्राद्ध यदि गया में 100 बार भी करो तो हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भाई तुम ऐसे बोल क्यों रहे हो? उस समय में धुंधकारी कहता है कि भाई मैं क्या करूं, एक बार श्राद्ध की बात तुम कर रहे हो, मेरा तो श्राद्ध यदि 100 बार भी गया में किया जाए तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं पापी नहीं, मैं महापापी हूं। अपने जीवन में कभी मैंने सत्कर्म नहीं किया, अपने जीवन में कभी मैंने अच्छे काम किया ही नहीं। आज तक किसी ने अपने बाप को मारा नहीं, अपनी मां को प्रताड़ित नहीं किया, किसी ने अपने से बड़ों का सम्मान मैं तो करना भूल ही गया। मेरे जीवन में सब अवगुण था, मेरे जीवन में सब अवगुण था। माता पिता को मैंने कष्ट दिया, गांव समाज वाले को मैंने कष्ट दिया। गोकर्ण जी महाराज बड़े बेचैन हो गए इस बात को सुनकर, बड़े बेचैन हो गए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अब ये धुंधकारी कहता है कि भाई मेरे मुक्ति का कोई साधन तो ढूंढो, मेरी मुक्ति किस प्रकार से हो कि इस प्रकार से कोई साधन ढूंढ लो, और ढूंढ करके साधन कम से कम मुझे बताओ क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। उस समय में गोकर्ण जी महाराज बड़े विचलित हो गए, बड़े विचलित हो गए, क्योंकि मन में ऐसा विचार आया, गोकर्ण जी महाराज के मन में ऐसा विचार आया कि कम से कम जहां पे पिंड दान करने से, तर्पण और मार्जन तर्पण करने से उसकी तो सदगति हो जाती है, आखिर मेरे भाई की सदगति क्यों नहीं हुई? कहते हैं महाराज गया नाम का एक असुर हुआ, और गया नाम का असुर उसने क्या किया, गया नाम के असुर ने साधना किया, तपस्या किया और लोगों को सताना प्रारंभ कर दिया, और देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। महाराज सबके ऊपर अब तो इतना ताकतवर बन गया कि देवताओं को भी परास्त करना मानो प्रारंभ कर दिया। सब के सब जाकर के विष्णु भगवान से कहे कि प्रभु कोई उपाय तो बताइए कि गया नाम के असुर का उद्धार किस प्रकार से होगा, ये कैसे मरेगा।
भगवान विष्णु कहते हैं चिंता मत करो। भगवान विष्णु गया नाम के असुर के पास गए और जाकर के कहे कि एक काम करो, तुम अपना शरीर दे दो, उसी पे हम लोग जग कर लें। और महाराज उसने अपना शरीर दिया और उसके ऊपर हवन कुंड बनाए गए। देवताओं के मन में इस प्रकार से था, इस प्रकार से विचार किए हुए थे कि उसके ऊपर हवन किया जाएगा, वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और महाराज निरंतर यज्ञ होना प्रवाह हुआ। फिर जब पूर्णाहुति हो गई, गयासुर उठ करके खड़ा हुआ, कहा कि प्रभु अब बताओ कि ये मरेगा कैसे। भगवान आए और छल से उसे मारे। उस समय में उस गयासुर ने कहा कि प्रभु आप मुझे छल से मारे हो, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो भी कोई अपने पितरों के लिए आकर के एक बार भी पिंडदान कर दे तो उसके पितरों की सद्गति होनी चाहिए। भगवान ने वहां आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, और तथास्तु कह करके भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। ये गया में जाकर के श्राद्ध करने का ये बहुत बड़ा महत्व है। और वहां पर भी श्राद्ध करने के बाद धुंधकारी का जो है प्रेत जोनि से छुटकारा नहीं हो पाया, प्रेत जोनि से वे मुक्त नहीं हो पाया। अब महाराज सब किसी से पूछ रहे हैं मेरे भाई का किस प्रकार से सद्गति होगा। अनुष्ठान कर लिए, वेद पारायण कर लिए, महाराज कुछ भी नहीं हुआ। धुंधकारी जैसे के तैसे। अब किससे पूछे, संसार में अब घूम रहे हैं, भटक रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। जो कोई विद्वान जब सामने में आता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, मेरे भाई का मुक्ति कैसे होगा, क्योंकि मेरे भाई की मुक्ति ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और उस समय में हाथ जोड़ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी। सब किसी से पूछ रहे हैं, यज्ञ किया, अनुष्ठान किए, पूजा किए, पाठ किए, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। वेद पारायण किए, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। शास्त्रों का सब कुछ करके थक गए, कुछ नहीं हुआ। अब अंततोगत्वा भगवान सूर्य का जो है स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। भगवान सूर्य का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान सूर्य से ही कुछ मिले, किसी प्रकार से सूर्य से हमें कोई उपदेश तो मिले। और उस समय में महाराज इस प्रकार से कठिन साधना किए कि सूर्य भगवान के रथ को कुछ क्षण के लिए गोकर्ण जी महाराज रोक दिए। और रोक करके उस समय में सूर्य भगवान पूछते हैं कि क्यों रोके हो। उस समय में गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अब कोई संसार में बताने वाला नहीं है, सदगुरु मुझे नहीं मिला, आप तो सदगुरु रूप में, प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से होगी। मेरे भाई इतना जीवन में कुकर्म किया, मुक्ति कैसे हो। सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम मूर्ति सप्ताहवा चनम कुरु। तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो ना, तो एक काम करो, सप्ताह यज्ञ करो। कहने का अभिप्राय सप्ताह यज्ञ करो, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनाओ। ये श्रवण मात्र से पापी भी तर जाते हैं। कुछ क्षण के लिए मन में ऐसा लगा कि हमने जीवन में इतने बड़े कार्य कर लिए और छोटे से उपाय। महाराज दृढ़ विश्वास के साथ में कोई भी कार्य हो, दृढ़ विश्वास के साथ में किया जाए। ये तो बात वैसे हो गई कि किसी को कोई बीमारी हुआ, मतलब सब जगह उसने दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, बड़े बड़े वैद्यों को दिखा लिया, उसकी बीमारी शांत नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। कोई गांव का अनाड़ी व्यक्ति कहता है कि ये काम करो ना, तुम मेरे पास में आओ, हम तुम्हें ठीक कर देते हैं। अब उससे मन में ऐसा लगता है कि मैंने तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और ये मुझे बुला रहा है, इससे क्या होगा। समस्या ये आ जा रही है। अब गोकर्ण जी महाराज के मन में ऐसा विचार आया कि कम से कम देखा जाए तो सही, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा देने मात्र से मेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी, तो मैं आज से ही इस यज्ञ को मैं प्रारंभ करूं। और महाराज गांव में आए, सब किसी से कहा, घर घर में जाकर के निमंत्रण आ दिया।
और कहे कि एक काम करो, सब के सब लोग बैठ करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अहर्निश 7 दिन पर्यंत हम सब मिल करके रसपान करेंगे, श्रवण करेंगे। महाराज जब कथा की तैयारी हो गई, व्यवस्था मिली उस प्रकार से, धुंधकारी आता, उसके जीवन के इतने कुकर्म थे कि एक जगह वो बैठ नहीं पाता, हवा इस जगह से उड़ा करके दूसरे जगह लेकर के चले जाता। फिर चिल्लाया, फिर रोया, भाई मैं क्या करूं, किस प्रकार से करूं, मैं कहां बैठूं, किस जगह पे बैठूं। तो महाराज 7 गांठ के बांस को ला करके और गाड़ दिया, कहा कि इसी में तुम बैठो। प्रथम दिवस की जब कथा हुई तो प्रथम बांस का गांठ फटा। कहा ये क्या था? कहा कि अविद्या का ग्रंथि जो था ना वो फट गया। जीवन में, धुंधकारी के जीवन में अविद्या था। विद्या आ जाए, विद्याधन तो सर्वोधन है, सर्व प्रधान है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन तो सर्वधनों में प्रधान है। लेकिन उसके जीवन में अविद्या थी और अविद्या के कारण पहला गांठ निकला और दूसरा गांठ, दूसरे दिन की जब कथा हुई तो अविस्मिता निकली, दूसरा गांठ। तीसरे दिन की जब कथा हुई तो राग, चौथे दिन की कथा हुई तो द्वेष, पांचवें दिन की कथा हुई तो अभिनिवेश और छठे दिन की कथा हुई तो जो मन में बैठा हुआ अहंकार था वो फट गया। और 7वें दिन की कथा में कहा कि ममता को उसने परित्याग करके और उसके लिए स्पेशल विमान आया। क्यों? धुंधकारी देवमय बन चुका था, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करके और देवमय बन गया था। उसके लिए विमान आया और विमान में जैसे ही बैठा और बैठ करके सब किसी को नमन कर रहा, धन्य हो मेरे भाई, मेरे मुक्ति के लिए तो कोई साधन तो किया। उस समय में गोकर्ण जी महाराज को ऐसा लगा कि एक बात मुझे समझ में नहीं है। पार्षदों से ये प्रश्न करना चाहते हैं। पार्षद से कहते हैं कि एक बात मुझे बताओ, इस कथा में सबके सब बैठे हैं, सबने कथा का श्रवण किया है, सिर्फ स्पेशल धुंधकारी के लिए ही विमान आया, आखिर क्यों? धुंधकारी के लिए ही विमान आया, आखिर क्यों आया इस प्रकार से विमान? उस समय में पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोपसंस्थितः श्रवणं तु कृपो सर्वे न कथामृतं कथा। कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, कथा श्रवण करने में भी भेद आ गया। कथा जो श्रवण करते हैं ना उसमें भेद आ गया महाराज। और कथा में जब भेद आ गई ना तो फिर कथा में आनंद और कथा में रस नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कथा में जब हम बैठते हैं तो कथा में बैठने के बाद कथा हमारे अंदर बैठनी चाहिए, ये सर्वोपरि है। कथा में जब हम बैठते हैं तो कथा में बैठना ये बड़ी बात नहीं है, कथा में बैठ करके कथा हमारे अंदर बैठे ये सर्वोपरि बात है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी को श्रवण करते हैं ना तो आंख इतना चंचल है, इतना चंचल है कि जहां आंख जाए ना वहीं पे हमारा मन भी जा करके अड़क जाता है। देख रहे हैं, इतनी सुंदर सी कथा श्रवण करा रहा, इतनी कथा अच्छे से रसपान करा रहा, अचानक कोई दृश्य आया, उस दृश्य को छोड़ करके, उस कथा को छोड़ करके तीसरी जगह देखना प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छा, ये क्या है? जहां हमारी दृष्टि गई ना तो वहीं हमारा मन जाकर के अटक जाता है। कथा में तो बैठते हैं लेकिन कथा हमारी अंदर नहीं बैठ पाती है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसी के लिए जीवन में, अपने जीवन में कथा को उतारा जाए। कथा तो सब लोगों ने श्रवण किया, लेकिन कथा का मनन जिस प्रकार से धुंधकारी ने किया ना उस प्रकार से सब नहीं किए।
जिस प्रकार से कथा का मनन धुंधकारी ने किया, उस प्रकार से कथा ये जितने लोग बैठे थे सब लोगों ने नहीं किया। कहते हैं कथा को अपने जीवन में उतारा जाए, जीवन में उतारा जाए, मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। क्यों? कथा का जब उल्टा पढ़ेंगे ना, थाक होगा। यानी जीवन का जो थाक है वे मिटा दे, उसी का नाम कथा है। और धुंधकारी महाराज विमान पर बैठा और विमान पर बैठ करके परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहते हैं कथा में बोलना ये पाप है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दूसरे को असहाय नहीं करना चाहिए। कथा में आप जहां भी बैठ रहे ना, कथा में एकदम निश्चिंत होकर के सब माया मोह ममत्व को सबको परित्याग करके और प्रेम पूर्वक कथा में बैठा जाए। कथा को अहर्निश प्रेम पूर्वक सुना जाए। कथा को यदि हम अपने जीवन में अच्छे से निकाल ले, उतार ले, तो जीवन पावन हो जाएगा। महाराज कितने लोगों के मन में इस प्रकार से विचारे आता है, अरे कथा के लिए कोई मुहूर्त हो तब तो किया जाए, कोई मुहूर्त हो तो पंडित जी से पूछे और कथा करवाए। कहा कोई मुहूर्त नहीं, जिस दिन कथा शुभारंभ हो जाए और जिस दिन कथा आप टीवी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपके कानों तक चला जाए, आपके नेत्रों में प्रवेश कर जाए, तो कहते हैं कि वही दिन वही समय आपके लिए शुभ हो गया, शुभ मुहूर्त बन जाता है। आप तो ये विचार करो, जब कहीं बैंक लूटने के लिए जाते हो, कहीं कुकर्म करने के लिए जाते हो, कहीं कोठे पे जाते हो, कहीं पाप करने के लिए जाते हो, तो क्या पूछते हो कि मुहूर्त कैसा है? नहीं पूछते हो। लेकिन जब सत्कर्म करने की बारी आती है तो 10 बार पूछते हो। क्या आवश्यकता है? जिस दिन जीवन में सत्कर्म हो जाए ना, उस दिन ये समझ लो मेरे जीवन का ये महान मुहूर्त था कि आज हमें प्राप्त हो गया। महान मुहूर्त था कि हमें आज प्राप्त हो गया। अच्छे काम के लिए फिर मुहूर्त क्यों? बुरे काम के लिए मुहूर्त नहीं है तो अच्छे काम के लिए मुहूर्त भी नहीं है। जिस दिन करना प्रारंभ कर दो, जिस दिन शुभारंभ कर दो, उस दिन जो है मुहूर्त बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि जब अंत समय आया यमराज जी आकर के खड़े हो गए तो कहते हो भाई साहब एक काम करिए, अभी हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हमारी इच्छा अब नहीं हो रही है, कम से कम 5 दिन और ठहर जाओ और 5 दिन के बाद में आना और मुझे लेकर के जाना। ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। इसी के लिए परम मोक्ष की भी धुंधकारी की प्राप्ति हो गई। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप लोग मिल करके जो अहर्निश श्रवण करते हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। इस छवि को आप सबों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में हमें सहायता की अनिल ओझा जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। अहर्निश आप सब इस कार्यक्रम से बने रहिए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।